वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग वर्गो। लेट्स सी ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है, हमें इसमें आपके बारे में क्या पता चलता है। ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्विक अनाउंसमेंट, 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी भी ब्लड लाइन में जो जनरेशनल ट्रॉमा या कर्मा है उसे हील करके सक्सेस के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट वर्गो, हम आपकी रीडिंग की अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो पास्ट को ही देखते हैं। ओके, क्या हुआ आपके साथ, क्या जाना, क्या समझा, क्या पहचाना आपने, क्या सीखा आपने, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स सी वर्गो, ये रीडिंग वर्गो साइन के लोगों के लिए है। इनके पास में क्या हुआ इस पर है। थैंक यू। वर्गो, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। Thank you very much. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ कार्ड, जो कि मेजर आर्काना ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे इन कार्ड्स में भी नज़र आती है। 10 की भी एनर्जी है और एस की भी एनर्जी है, और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर मिडल पॉइंट हो जाता है। ओके, और ऐसे ही द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हायर सेल्फ की एनर्जी। तो सबसे पहले तो वर्गो साइन, मेरे फेवरेट वर्गो साइन। ओके, मुझे बहुत डांट पड़ती है टू बी ऑनेस्ट, यू नो, मैं जब भी ये चीज़ बोलती हूँ, बट फिर भी कोई नहीं, वर्गोस मेरे हमेशा फेवरेट रहेंगे। मेरे सारे फेवरेट हैं, बट मैं वर्गो के लिए थोड़ा सा आई थिंक स्पेशल, वर्गोस मेरे मन में थोड़ी सी स्पेशल प्लेस रखते हैं। लीब्रा साइन भी ऐसे ही है, बट एनीवेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपकी उस सोच की बात करता है जो हम्बल है, जो हील्ड है, जो समझदार है, जिसे पता है किस मौके पर कौन सी बात कहनी है, कैसे कहनी है, किस लहजे में कहनी है, और कब चुप होना है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पास्ट में वर्गो साइन के जो लोग हैं, इन्होंने समझदारी को गेन किया है। ओके, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना एक ऐसी एल्डर वुमेन के रूप में मुझे ये एनर्जी लगती है, जिसके पास पहले तो बताने को या सिखाने को बहुत कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पास्ट में अपनी बुद्धि को बहुत इंक्रीज किया, जिसको आगे चलकर आपका इरादा यही है कि इसको आगे चलकर इस विजडम को मुझे शेयर करना है। तो सर्विस, किसी किस्म की सर्विस देना, किसी किस्म के लाइफ पर्पस को डिलीवर करना, या किसी किस्म के अर्थ मिशन के साथ कनेक्ट करना, ये भी आपके पास्ट की इंटेंशंस रही होंगी। जैसे आप कह रहे हो कि सिर्फ मुझे पैसा नहीं कमाना ना, मुझे सर्विस देनी है, मैं धरती पर आया हूँ, मुझे कुछ कल्याण जो करना है धरती का, उसमें मुझे अपना योगदान देना है, यू नो। और ये सारी वॉइसेस ने आपको चेज भी किया होगा, और आपने इसको अलाउ भी किया होगा कि ये सब चीज़ें आपको शेप करें। तो मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपका एफर्ट नज़र आता है। आप थोड़े से मुझे सुलझे हुए दिख रहे हो बाकी लोगों के मुकाबले में, जो आपके इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड से कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है आपने डील किया हो, जो थोड़ी सी एग्जॉशन, यू नो, आपके जीवन में थकी हुई ऊर्जा,
कि एक तरफ आप अपनी ऊर्जा को एलिवेट करने में लगे हुए हैं और एक दूसरी तरफ ये लोग हैं जो आपको थकाने में लगे हुए हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ओके, हर चीज़ को बड़ा बना देना, बात का पतंगड़ बना देना, ऐसे लोगों के साथ आपने अतीत में डील किया होगा। और इस वजह से आई थिंक चीज़ें कंप्लीट होते होते हो सकता है कि आपको लगे कि ये हो तो गई है, लेकिन अब क्या, जैसे वो सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन जो होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास में मिसिंग रही होगी। वाइफ ऑफ कप से आपने अपनी सैडनेस, अपने सैड इमोशंस, अपनी लाइफ की सफरिंग या जो भी आपके जीवन में हाथ से घटित हुए, आपने उसको रिव्यू करने की भी हो सकता है कि कोशिश की हो, क्योंकि ये सब सोच है क्लैरिटी और द वर्ल्ड कार्ड है कंप्लीशन, डिफ़िकल्ट इमोशंस को प्रोसेस करके रिलीज करने की एक आरजू या एक एफर्ट। ओके, तो थोड़ा सा आपका वो जो शैडो वर्क होता है वो भी चला होगा पास्ट में, एंड आई थिंक उसकी वजह से आप सुलझते चले गए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन बहुत सुलझने की ऊर्जा है। कुछ लोगों ने पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा सेव किया हो सकता है अपने अतीत में, खर्चे कम किए होंगे आपने, और और इस वजह से नहीं कि आप कंजूस बनने की कोशिश कर रहे थे, नहीं, आप थोड़े माइंडफुल हो रहे थे कि यार क्यों इतना मतलब हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, हम क्यों नहीं माइंडफुल होते प्लानट को लेके, धरती माँ को लेकर, जैसे ऐसी चीज़ों ने भी, ऐसी वॉइसेस ने भी आपको चेस किया होगा। ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पास में आपके पास क्लैरिटी दिख रही है। अगर कोई आपको थका भी रहा था ना, तो आपको एटलीस्ट क्लैरिटी थी कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप डायनामिक क्या है। अगर ये आपको थका रहा है तो वो कौन सी चीज़ है जिसको आप अलाउ करते हो, जिसकी वजह से ये होता है। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी रही होगी पास्ट में। ओके, मुझे यहाँ पर आप बहुत सुलझे हुए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अपनी तरफ से एक इंसान जो मेहनत कर सकता है, वो मैं मेहनत पूरी देख रही हूँ आपके बिहाफ पर। ओके, लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या बताता है वर्गो। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है, ये हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ मैसेज रेजोनेट हो, लेकिन पास्ट में आपने कुछ लोगों का लोहा भी माना है, कुछ लोगों को जितना आप सीरियसली नहीं ले रहे थे। जैसे कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन है जो बहुत विजडम, जिसके बारे में सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत वाइज है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप इस पर्सन को परख रहे थे कि क्या सच में है। तो ये समहाउ किसी पर्सन ने अपना लोहा भी मनवाया है। आपने दरअसल आप इस चीज़ को आपने एक्नॉलेज किया है कि यस, ये दरअसल सच में शख्स बहुत प्यारा है या बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत रेयर है। जैसे यहाँ पर किसी की अथॉरिटी को स्वीकार करना इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, इसको करने में बहुत जिगरा लगता है। बहुत बार जेलसी आएगी और बोलेगी कि ना ये कैसे ऐसे, बहुत बार आपका ईगो माइंड कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अच्छे से अच्छे इंसान में बुरी चीज़ें होती हैं, तो इसकी अच्छाई को एक्नॉलेज मत करो। बट आई थिंक क्योंकि आपने अपना शैडो वर्क किया, एंड दैट इज़ वाई आप लोगों की जो महानता है, लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं, उसको एक्नॉलेज करते वक्त आपकी ज़ुबान नहीं कांपी है। इस वजह से भी आई थिंक आप रेयर बने होंगे अपने पास्ट में, एवरेज लोगों से थोड़ा हटके बने होंगे, क्योंकि ये एवरेज पर्सन की निशानी नहीं होती। दूसरे की तारीफ करते वक्त अक्सर लोगों की ज़ुबान कांपने लगती है जेलसी, ईगो की वजह से, लेकिन आपकी नहीं कांपती हुई दिख रही। आपकी तो एनर्जी बहुत ग्राउंडेड दिख रही है, बहुत ही ग्राउंडेड। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो गलत है वो गलत है। ऐसी ऊर्जा है आपकी। टॉरस बोल रही हूँ, वर्गो। ओके, सो यहाँ पर वर्गो साइन के लोगों की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है इस तरह। थैंक यू। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आप मूव ऑन करने के प्रोसेस में हो, मूवमेंट को आप चूज कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे वर्गो साइन के लोग खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे मैं अगर बिजनेस का ही हवाला दूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आप ऐसे शाय एनर्जी में नहीं हो कि मैं खुद से आकर बोलूँ कि हाँ मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे काम चाहिए, मेरे साथ काम करो। जैसे आप ऐसे शाय एनर्जी में नहीं हो। आप कह रहे हो कि कभी कभी हक के लिए बोलना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, कभी कभी खुद आवाज़ उठानी पड़ती है, और वो मुझे जिगरा आपका दिख रहा है यहाँ पर आपके प्रेजेंट एनर्जी में। तो ओवरऑल आप मूवमेंट को चूज़ कर रहे हो। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी, आप कह रहे हैं मुझे एक्सपेंशन चाहिए ना, मुझे ग्रोथ देखनी है, बस बातों में ही नहीं, अब मुझे सच में रिजल्ट्स देखने हैं। जैसे ऐसे माइंड सेट है आपका। बिजनेस का हवाला दिया और देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 of wands,
द स्टार कार्ड, ओके। पता है आपको पता है कौन सी चीज़ काटती है या कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है या एंग्जाइटी देती है वर्गो करंट सिचुएशन में? मुझे ये नहीं लगता कि ये जो हम दुनियावी स्तर पर बात करते हैं कि ओ मुझे रिच बनना है, मुझे अबंडेंट बनना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आई थिंक जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तंग करती है वो है कि जब आप अपने पर्पस को डिलीवर नहीं कर रहे होते, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐड नहीं कर रहे इस अर्थ की ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस में, आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा, बस दिन पर दिन वेस्ट हो रहे हैं, सुबह आती है रात आती है दिन वेस्ट हो जाता है, जैसे ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तंग करती है। और यही वो चीज़ है जो मुझे लगता है आपकी रातों की नींदों को उड़ाती है, आपको थोड़ा सा प्रेजेंट के स्थान पर आपको फ्यूचर के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर में रहने से एंग्जाइटी आती है। तो ये ऐसा हो सकता है कि करंटली यही एक चीज़ हो रही है कि आप डे ड्रीमिंग से थोड़े से परेशान हैं। कभी कभी इमेजिन करते करते वक्त आप वो स्टॉप जो साइन होता है वो नहीं आप समझ पाते कि रुकना कहाँ पर है। अगर फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में तो उसमें फंस गए और फिर से पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक वो होने लगते हैं आपको, ओके। क्योंकि आप में एक डेस्पिरेशन दिख रही है कि मुझे कुछ करना है नाज, मुझे सच में लोगों के लिए, धरती के लिए कुछ करना है, मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन मुझे ना वो सिरा नहीं मिल पाता कभी कभी, जैसे यह ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। तो ये स्टार कार्ड से पर्पस, अर्थ मिशन, हीलिंग आप लेकर आना चाहते हैं अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली लाइन में, ये भी एक चीज़ दिखती है। कुछ लोग यहाँ पर एक बेहतरीन हीलर बनने के प्रोसेस में भी हो सकते हैं, अपना हीलिंग बिजनेस इस्टेब्लिश करना, अपने आप को एक हीलर के रूप में, फुल टाइम हीलर के रूप में आपका कोई इरादा है, यहाँ पर कोई सर्विसेज देना। आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स को भी सेल करने के बारे में सोच रहे हो, ये लिक्विड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऑयल वगैरह, या फिर हीलिंग वाटर हो सकता है, मून वाटर हो सकता है। बट येस अगेन यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को कि मैं कुछ दे पाऊँ हीलिंग के तौर पर, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बहुत सारे वर्गो साइन के लोग कम्युनिकेशन के भी प्रोसेस में हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड से हालांकि ये ऑन ऑफ एनर्जी है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं होती। ये है कि किसी के साथ जिसके साथ आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, आज अगर बात होगी तो पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी, तो थोड़ा सा ऐसे अनस्टेबल एनर्जी होती है ये। बट ये ऐसा आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक अगर मैं इस पर्सन के भी माइंडसेट को देखूं, ये पर्सन जीवन में आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, चीज़ों को एक किनारे पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन समहाउ इस पर्सन को ना आपकी ये जो एंग्शियस सेल्फ है, आपकी एंग्जाइटी वाली सेल्फ है जो ना आपकी, इससे इसको डर लगने लगता है, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ताकतवर हो सकता है, काफ़ी सॉर्टेड हो सकता है अपनी लाइफ में, बहुत सिंपल टक 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 वाली चीज़ें हो सकता है ऐसे पसंद हो। तो कभी कभी ये सिर्फ इसलिए घबरा जाता है जब आपकी वो इस सेल्फ को देखता है। ये सेल्फ थोड़ी सी डेस्पिरेशन की ऊर्जा हो सकती है, ओके। बट ये ऐसी पर्सन की नीयत को अगर मैं खोल के देखूं, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अगर पीछे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से हर्टफुल शब्द बोले गए हैं, हर्टफुल इवेंट्स क्रिएट किए गए हैं, जिसका मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ा है, तो ये उस पर भी मिट्टी डालकर आगे बढ़ना चाहता है, सेकंड चांसेस देने में बिलीव करता है। लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिक्कत क्रिएट करती है, ओके। आपके कारोबार में भी यही हो सकता है कि एक प्रॉपर रिदम इसीलिए नहीं बन पा रहा, या आपके करियर में प्रॉपर रिदम इसलिए नहीं बन पा रहा करंटली वर्गो, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अफेक्ट कर रही है। तो दूसरों को हील करने की भावना बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर कि इस समय मुझे प्रेजेंट में क्या चाहिए, मेरी नीड्स क्या हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की नीड क्या है? नींद, रेस्ट, एक अच्छी सुकून वाली नींद, ऐसी नींद जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुए आप, और आप 4-5 घंटे लगातार सोए हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो खुद को इस तरीके से इस समय आपको हील करने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। लेट्स सी आप क्या फ्यूचर क्या बताता है हमें वर्गो। मैं टॉरस क्यों बोल रही हूँ बार बार, मेरे मुंह में, मतलब मैंने अभी भी मैं टॉरस ही बोलने वाली थी, तो शायद ये बहुत रेयरली होता है टू बी ऑनेस्ट कि मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग में ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि जो पायल सिलेक्शन वाली रीडिंग होती है उसमें कभी कभी पायल 1 की एनर्जी पायल 3 में दिख जाएगी, तो हम बोल देंगे कि अगर आपका मन है पायल 1 देखने का तो आप देख लो। लेकिन ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग में ऐसे बहुत रेयर होता है। बट आई थिंक आपको शायद टॉरस साइन की रीडिंग देखने की ज़रूरत है, ओके। चाहे फिर आपका वो साइन है भी नहीं सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में, लेकिन फिर भी उस रीडिंग को देखें, उसमें कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए, ओके। लेट्स सी यहाँ पर वर्गो के लिए फ्यूचर की एनर्जी क्या है स्पिरिट।
We have 10 of Swords, Ace of Wands, Temperance, 7 of Swords एंड द डेविल। फ्यूचर में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी एंडिंग है आपके लिए। ओके यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, सरेंडर। तो मुझे ऐसा लगता है भविष्य में पहले तो आप बहुत सारी टॉक्सिसिटी, झूठ, फरेब, मैन्युपुलेशन, तर्क वितर्क की ये जो ऊर्जा होती है कि प्रूफ दो, हमको कुछ बोल रहे हो तो प्रूफ दो, लेकिन कभी कभी हमारे पास वो प्रूफ होता नहीं है। इसलिए नहीं कि हम झूठे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, उनका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं भगवान, मुझे पता है कि भगवान जो है सत्य है, भगवान है, वो सुनते हैं, लेकिन मैं इसका क्या प्रमाण दूं? ये तो बस एक्सपीरियंस किए जाने वाली चीज़ है, राइट? तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है भविष्य में, जब जब ये क्वेश्चंस आपके लिए उठाए जाएंगे कि प्रमाण दो, कि सबूत दो, प्रूफ करके दिखाओ जो तुम बोल रहे हो, आप इस ऊर्जा को कहोगे कि व्हाट, ये मेरी वो एनर्जी नहीं है ना, मुझे इससे कॉर्ड कट करनी है, मुझे इसे एंड करना है। आप यहाँ पर भविष्य में कुछ भी प्रूफ करने की एनर्जी में हो ही नहीं। आप ऐसी ओछी हरकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपका बड़प्पन दिख रहा है मुझे। तो आप भविष्य में बड़े बन रहे हो, और उसके लिए आप कह रहे हो कि अगर चीज़ें ख़त्म भी होती हैं, हो जाएं, क्योंकि अब मुझे अपने इस किरदार को नीचा नहीं करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं करना। तो बहुत सारी डिफ़िकल्ट एंडिंग्स दिख रही हैं। ओके मुझे ये भी दिखता है इस डिफ़िकल्ट एंडिंग के साथ साथ, जितनी बार आप किसी ऐसे पर्सन को जो आपको बोल रहा है कि ये करो, वो करो, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, प्रूफ दो, जब ये लोगों से आप अपना पीछा छुड़ाओगे ना, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपको तब रिवॉर्ड्स देंगे कि हाँ, तुम झुके नहीं, तुमने अपने कार्मिक साइकिल्स को रिपीट नहीं किया, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं किया, एंड दैट इज वाई हम तुमको ये न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। ओके न्यू बिगिनिंग में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत जैसे जीवंत महसूस करना, आप अकेले भी हैं लेकिन आप जिंदा महसूस कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव की जर्नी में अच्छे से डटे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि एकांत कोई बुरी चीज़ नहीं, एकांत कब से बुरी चीज़ होगी? अकेलापन जैसे किसी को काटे ना, अपने आप में कोई खुश है, खुद के लिए आप शॉपिंग करने बाहर निकल, जैसे आपकी डिपेंडेंसी एंड होगी। एक ब्लेसिंग यहाँ पर ये है कि कोई अगर बात नहीं भी कर रहा तो मैं तड़प नहीं रहा कि हाय मैं तो जिंदा नहीं रह सकता अगर ये पर्सन मेरे साथ बात ना करे ना। आप कह रहे हो ठीक है, उसको नहीं बात करनी है अगर, तो मैं एकांत में, मैं चुप में भी खुश हूँ, मैं खुद के लिए शॉपिंग करने बाहर निकल सकता हूँ, अकेले में खुद मूवी देखने जा सकता हूँ। तो अगेन ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन की निशानी हो जाती है। आई थिंक ये ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा ना आपको अगेन आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प करेगी। प्रोफेशन में क्वांटम जंप दिख रहा है आपके लिए, रैपिड, एक के बाद एक, जब ये होगा ना एस ऑफ वॉन्ड से आपकी क्वांटम जंप होगी। प्रमोशंस आपको बहुत रफ्तार के साथ देखने को मिल सकती हैं, या करियर ग्रोथ बहुत रैपिड रफ्तार पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके हीलर्स तो बनोगे ही बहुत कमाल के आप यहाँ पर। सो यस यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल कार्ड, भविष्य में बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारी एक्सपोजिंग एनर्जीज, जो झूठे लोग हैं वो आपके सामने आएंगे, जो लोग जमाखोरी करते हैं, दूसरों की इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जो पाप करते हैं। आई थिंक ये ऐसे लोगों की पहले तो आप अवेयरनेस में बहुत आओगे और फिर आप अपने आप को उससे डिटैच करोगे, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर का भी कार्ड है, कंप्लीशन की ऊर्जा, और एस का कार्ड है बिगिनिंग की ऊर्जा। तो डेथ एंड रीबर्थ दोनों हैं यहाँ पर। ओके कोई ऐसा पर्सन कैप्रिकॉन साइन या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। ये पर्सन भी अपना, कह लीजिए कि अपना रूप दिखाएगा आपको झटका ज़रूर लगेगा, लेकिन यस एट द एंड ऑफ द डे आप इसके लिए ग्रेटफुली महसूस करोगे, चलो इसका भांडा फूट गया, अब मुझे पता चल गया कि ये शख्स कैसा है। ओके तो यस थोड़ी सी साजिशें, झूठ, फ्रेब, ये सब चीज़ें मुझे फ्यूचर में दिख रही हैं, लेकिन आप इससे उभर पाओगे, इसको एंड करके जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ओके सो यस ये है आपके फ्यूचर की एनर्जी। लेट्स सी आपकी एडवाइस क्या है वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस क्या है? इंट्यूशन, हैप्पी एंडिंग, एफर्ट। इन दी एंड सब अच्छा होगा,
मतलब ये आपकी एडवाइस है कि ऐसा सोचा करो कि अंत भला तो सब भला, अंत में आपके साथ सब अच्छा होगा। बीच की जर्नी में अप एंड डाउन्स अगर आते भी हैं तो वो सभी के आते हैं, लेकिन ये जो थॉट है कि मेरे साथ जो कंप्लीशन है, मेरा जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है, मेरी एंडिंग हैप्पी एंडिंग है, मेरी कंप्लीशन हैप्पी कंप्लीशन है, ये जो थॉट है इसको अलाउ करो कि ये आपकी चेतना को गवाही दे सके, ये आपको शेप दे सके, ये आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। ये एडवाइस है आपकी, क्योंकि जब आप अपनी एंड को, अपनी कंप्लीशन को यहाँ पर हैप्पीनेस में रखोगे ना कि हैप्पी एंडिंग हैप्पी कंप्लीशन, तो जो बीच में भी उतार चढ़ाव है ना उसकी इंटेंसिटी फिर कम होने लग जाएगी। ओके तो इंट्यूशन यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस है, और ये मेहनत, ये एफर्ट लगाना है आपको ये सबकॉन्शियस को बिलीफ सिस्टम देने में कि मेरी एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, मेरी कंप्लीशन हमेशा सुखद होती है। ओके एंड में मेरे साथ सब अच्छा होता है, ऐसा सोचना है। ओके लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स क्या बताते हैं हमें। थैंक यू। वर्गो के एंसेस्टर्स से क्या मैसेज है? थैंक यू वेरी मच। Thank you. We have upskill, work, career crossroads. आपके ancestors कह रहे हैं अगर कहीं करियर पाथ में भी इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, तभी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट कर पाओगे, तो यस वो जो नया एफर्ट है उसको लगाने से डरो नहीं, उस नई चीज़ को सीखने से डरो नहीं। इस समय आपको किसी गुरु, किसी टीचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस गुरु के साथ कनेक्ट होकर आप कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं। ओके और ये स्टूडेंट्स का जो इन्वायरमेंट है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ जर्नी में, ये जो अकेलेपन की ऊर्जा हो जो अगर आपको हर्ट करती है या फिर आपको कंफ्यूज करती है, तो इससे आप बाहर निकल सकते हो यहाँ पर। ओके सो आपके एंसेस्टर्स बेसिकली यही कह रहे हैं, करियर के लिए, करियर की ग्रोथ के लिए अगर कुछ नया सीखने का मौका मिले इस समय ज़रूर सीखें। आपके लिए लर्निंग प्रोसेस दरअसल इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ में। जितना आप सीखते चले जाओगे उतना आप सुलझते चले जाओगे। ओके सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।